जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है और आप लोगों को पता है कि मैं झारखंड से ही हूँ। तो आप लोगों ने भी मकर संक्रांति को खूब अच्छे तरीके से मनाया, मेलों का आनंद लिया, हथिया पत्थर भी आप लोगों ने घूम लिया और पारसनाथ पहाड़ भी चढ़ लिए, वहाँ का भी मेले का आनंद ले लिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो 144 साल बाद आया है, जिसे महाकुंभ का कहा जा रहा है और ये फिर से 144 साल बाद ही आएगा। तो ये जो कुंभ है, बेसिकली 3 प्रकार का कुंभ होता है। एक होता है अर्धकुंभ, एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। और ये इन तीनों का जो है, एक अर्धकुंभ जो है उसका जो आने का टाइम पीरियड है वो 4 साल का बताया जाता है, और दूसरा जो है महाकुंभ वो 12 साल का टाइम पीरियड बताया जाता है। लेकिन ये जो महाकुंभ है इसका टाइम पीरियड 144 साल बाद बताया जाता है। यानी कि सोचिए कि हमारे 3-4 पीढ़ियां ख़त्म हो चुकी है, हम चौथे ऐसे पीढ़ी हैं जिसके नसीब में ये जीवित रहते हुए महाकुंभ आया है। उसी तरह हमारे मरने के बाद और 3-4 पीढ़ियां मर जाएंगी, उसके बाद जो पीढ़ियां बचेगी उसको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो महाकुंभ में डुबकी लगाएं, गंगा स्नान करें, उसकी जो संगम है वहाँ पे जाके स्नान करें। तो ये जो महाकुंभ है या कुंभ जब भी लगते हैं तब वहाँ जो मेन अट्रैक्शन होता है वो बाबाओं का होता है, साधुओं का होता है। ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, इनकी दिनचर्या क्या है, ये दुनिया से कट क्यों जाते हैं, समाज में नज़र क्यों नहीं आते हैं, केवल कुंभ या महाकुंभ या ऐसे आयोजनों में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कि जब ये बाबा हमारे बीच होते हैं, समाज के बीच होते हैं, तब मीडिया के लोग काफ़ी उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें से जो है अघोरी बाबा, उसको सबसे ज़्यादा एक तरह से रहस्यमय बताया जाता है कि ये जो बाबा हैं ये सबसे ज़्यादा रहस्यमयी होते हैं। और कई प्रकार के बाबा होते हैं, उनके अपने अपने अखाड़े होते हैं। जैसे अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, इसमें 13 अखाड़े आए हुए हैं। अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग उनके जो बाबा हैं, उनको जो बोला जाता है वो उनके नाम अलग अलग हैं। इसी बीच में क्या है कि एक बाबा अभी काफ़ी वायरल चल रहे हैं इंटरनेट में, जो कि आईआईटी मुंबई से 2008 से लेकर 2012 का जो बैच था उसमें उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। ये बाबा से जब रिपोर्टर ने बात की और जब उन्होंने ये बताया कि वो आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट हैं, बीटेक की डिग्री उन्होंने ली हुई है, तो जो रिपोर्टर था उनका देखने का जो एक नज़रिया था, एक जो चौकन्ना था, या एक तरह से कहें वो रिपोर्ट जो इस मतलब एक तरह से स्तब्ध था कि वो क्या बोले ना बोले आगे, उसको कुछ समय के लिए तो समझ ही नहीं आया। फिर जब वो उनसे और ज़्यादा बातें हुई तो काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि वो आज यहाँ कैसे पहुँच गए हैं, उनकी जर्नी क्या रही है, वो कहाँ कहाँ काम किए हैं नहीं किए हैं, सारा इंटरनेट पे अभी खूब वायरल चल रहा है। जिसमें से वो कनाडा भी जॉब करके आ चुके हैं, वो भी वायरल चल रहा है। उसके जो आईआईटी के फ़ोटोज़ हैं, जो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटोज़ हैं, वो भी कभी काफ़ी वायरल चल रहे हैं इंटरनेट पे। वो बाबा का कहना है कि वो जो साइंस है और जो हमारा अध्यात्म है उसको एक साथ एक मंच पर कैसे लाया जाए, उसके लिए वो कहीं ना कहीं काम करने का प्रयास कर रहे हैं या उसको करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच कई हमारे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, चाहे स्टूडियो में हो, चाहे फील्ड में हो, या इवन सबसे ज़्यादा वो जहाँ बैठे हुए हैं लोग हैं एक्स पर, यानी कि ट्विटर पर, जो उनकी इतनी वाहियात वाहियात बातें निकल के आ रही है। जैसे एक हंसराज मीना करके है, ये ट्राइबल, पिछड़ों और शोषित वंचित ये सब की खबरों को ज़्यादा हाईलाइट करता है। उसने कल ये इन्हीं बाबा का, जिनका नाम अनूप सिंह है, अनूप सिंह इनका कॉलेज का नाम है, अभी तो खैर कई सारे नाम उनको दे दिया गया है।
उनके बारे में इन्होंने कल लिखा कि इतनी मेहनत से इन्होंने आईआईटी की पढ़ाई मतलब तैयारी की, उसके बाद आईआईटी में इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ से इन्होंने बीटेक करी, उसके बावजूद मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा ये जो भारत है और उसमें जो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, उसी का एक कारण है कि आज ये बाबा बन गया। लेकिन हकीकत जब आप सुनिएगा उस बाबा से, अनूप सिंह जी से, तो वो कुछ अलग बताते हैं। उनमें ये कभी नहीं दिखता कि वो फेल हुए, उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्हें इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, डिप्रेशन में चले गए, इसलिए वो आज बाबा बन गए। ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है। वो एक राह पे चल रहे हैं और उस राह पे वो क्या जो जो चीज़ें घट रही है, वो क्यों घट रही है, उसके क्या मायने हैं, वो जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको समझने की प्रयास कर रहे हैं, और इसी में आज वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और नेक्स्ट वो कहाँ जाएंगे और शायद उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन ये हमारे जो महाशय हैं, ये केवल बकलोली वाली बात करते हैं। बहुत गुस्सा आता है ऐसे जर्नलिस्टों के ऊपर में, चाहे कोई भी हो, ऐसे समाज के कोई भी वर्ग हो, तबका हो, अगर ऐसी बेहुदा बेतुकी बातें करता है तो गुस्सा आता है। लगता है कि पता नहीं इसके साथ क्या करूं। लेकिन समस्या ये है कि आप किसी से अगर उससे तर्कों से आप सहमत नहीं है तो तर्कों को तर्कों से ही काट सकते हैं। आप उससे लड़ाई झगड़ा मारपीट ये नहीं कर सकते हैं, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसको कुछ लगा, ठीक है भाई ऐसा है, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, आप उसके काउंटर में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, ये मैटर करता है। अभी आज जिस आनंद की बात वो अनूप सिंह जी कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, वो आनंद सबको प्राप्त नहीं है। चाहे आप लाइफ में बहुत कुछ कर लीजिए, बहुत पैसे कमा लीजिए, ऐशो आराम की लाइफ जी लीजिए, आप जितनी महंगी से महंगी गाड़ियां हैं वो खरीद लीजिए, जो महंगी से महंगी जगहों पर घर ले लीजिए, घर बना लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जब आप अकेले बैठेंगे, शांत बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगी ये जो चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, हम उस घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उस पर और बेहतरी ला सकते हैं। ये चीज़ें जब आप अपने आप से बात करेंगे, अपने चीज़ों आसपास हो रहे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से आती है। आप सुबह उठे, दातुन वातुन किए नहीं किए कोई मतलब नहीं, ट्विटर खोले, मोबाइल खोले, पड़ गए इसको गाली देने, उसको गाली देने। ये बेसिकली पीपच की बात करता है, नॉट ओनली ट्राइबल, पिछड़े वर्ग और दलित, शोषित वंचित। ये जो है इसका मेन एजेंडा है, जो विपक्ष है और उसकी जो बकलोली बातें हैं उसको प्रमोट करेगा। अभी हमारे कुछ दिन पहले ही ये झारखंड में आए हुए थे। झारखंड के जो अभी करंट सीएम है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनसे चुनाव से पहले इन्होंने एक तरह से मुलाकात की, फिर कहीं ना कहीं वोटरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अपने आप को ये फाउंडर बताते हैं, आदिवासी.com करके वेबसाइट है उसका। लेकिन आप भाई आदिवासी.com का फाउंडर बन के, एक जर्नलिस्ट बन के आप जितना अपने आप को शहंशाह दिखलाने की कोशिश कर रहे हो या बताने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे पास इतना नॉलेज है, भाई उन बाबाओं के पास देखो कितनी नॉलेज है, स्तब्ध रह जाओगे। मैं भी जहाँ से आप वीडियोस देख रहे हैं वहीं चीज़ से मैं भी वीडियोस देख रहा हूँ, वहीं मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन आपके जो बात करने का तरीका है और मेरा जो तरीका है उसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है भाई? सबके सोचने के तरीके एक ही नहीं होते हैं, तो डिफरेंस होगा ही होगा। लेकिन सीधा सीधी गलत कह देना, सीधा सीधी नाकामी से जोड़ देना, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है बॉस। बाकी अभी भारतीय रेल ने जो हमारे रेलवे मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बताया कि महाकुंभ के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। ठीक है, 13,000 ट्रेनें स्पेशल चलाई जा रही है, तो ट्रेनें कहाँ है? आज के डेट में मैं पारसनाथ हो, चाहे गोमो हो या धनबाद हो, वहाँ से मैं 22 फरवरी की टिकट ढूंढ रहा हूँ, अवेलेबल नहीं मिल रहा है प्रयागराज के लिए। इवन मैं धनबाद से दिल्ली तक के लिए देख रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है। ट्रेनें हैं कहाँ? लोगों के लिए सीट अवेलेबल है कहाँ पे?
लोग कैसे आवागमन करेंगे? बहुत लोगों के पास में उतने पैसे नहीं है जो बसों की सुविधा लेकर के जाए, बस बुक करा के जाए, एक पैकेज ले, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे जैसे कई ऐसे बंदे हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ का आनंद लेना चाहते हैं, वहाँ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उस भीड़ को महसूस करना चाहते हैं, बट नहीं है उतना हमारे पास खर्चने के लिए पैसे नहीं है जो कईयों के साथ हो सकता है। अब वो कैसे जाएंगे? थर्ड एसी का टिकट 4,000 5,000 कैसे लेंगे? इसी बीच दलालों का भी वो बढ़ गया है रेट। जो टिकट काटते थे, ऑनलाइन बुक करते थे कहीं ना कहीं, उन लोगों एक टिकट पे पहले 300 400 ऐसे चार्ज करते थे, आज 1,000 1,200। और हमको लगता है कि जब तक ये महाकुंभ खत्म होने की स्थिति में आएगा तब इनकी कितनी ज़्यादा ब्लैकमेल बढ़ जाएगा वो भी कहना मुश्किल है। बाकी जो भी होता है आनंद लेते जाइए, मौज काटिए। चीज़ें क्या सही है क्या गलत है अपने तरीके से उसको सोचिए, अकेले में सोचिए। उसमें आप अपने से बात जब करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, उसके फिर आंसर को ढूंढना चाहोगे। कुछ आंसर आपके दिमाग से मिलेगा, कुछ बाहर से मिलेगा, कुछ अखबारों से मिलेगा, इसी कुछ समाज में लोगों से मिलेगा। तो बेसिकली अपने आप से बात कीजिए और ये मीना फीना जैसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। एक डॉक्टर साहब हैं, उसने उनको खूब जवाब दिया कि तेरे जैसे मीना को मैं 10 ऐसे मीना को नौकरी पे रख सकता हूँ, और डॉक्टर हूँ और मैं कुंभ में जाके डुबकी लगा के आया हूँ। तो ऐसे लोग जब काउंटर करते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी फिर से आप सभी को एक बार जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।